नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं तुला राशि पर। तुला राशि का जो संबंध है वह बाजारों से होता है, मार्केट से होता है, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज होती है मार्केट में तो वह होती है तुला। तुला क्या है? द बैलेंसिंग करने की है, वह दोनों ही पक्षों को तोल मोल करके बात करने की क्षमता रखता है। तो यह तुला राशि का विशेष व्यक्तित्व होता है कि उसको मालूम है कि हाउ टू बैलेंस है, और उन्हें यह भी पता होता है कि किस पलड़े में अधिकता है, किस में न्यूनता है। तो यह विशेष बात होती है तुला राशि की। और यह जो मासिक राशिफल है यह लग्न और चंद्र राशि से देखा जाता है। लग्न का जो अर्थ है वह क्या है कि आपकी फिजिकल बॉडी को यह संबंध रखता है, और वही अगर हम चंद्र राशि को देखते हैं तो इसका जो संबंध है वह आपकी मानसिकता को दर्शाता है, यानी कि आपके मानसिक स्थिति क्या है, आप सोचते कैसे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। और इसके से जुड़े जो नाम अक्षर होते हैं वह इस प्रकार है: रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। तो अगर आपके नाम का अक्षर किसी प्रकार से इन अक्षरों से आरंभ होता है और आपको अपनी राशि नहीं पता है, और तो आप ये समझ जाएं कि आपकी यह तुला राशि है। क्योंकि बहुत से ऐसे जातक होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनका जन्म किस समय हुआ, तो उनका जो नाम का अक्षर होता है वह राशि जानने में काफी सहयोगी रहता है। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग मई मास के मासिक राशि फल की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि यह जो ग्रहों की स्थिति है वह किस प्रकार है। तो सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो सूर्य 1 मई से लेकर के 14 मई के मध्य में अपनी मेष राशि में रहेंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। और 14 मई के बाद में सूर्य का जो राशि है परिवर्तन है वह वृषभ राशि में हो जाएगा, यानी कि आपके अष्टम भाव से होकर के गुजरेंगे। अष्टम भाव में सूर्य होने से यूं तो वह अस्तता की ओर बढ़ रहा होता है, यानी कि वह अस्त होने की बात कही जाती है। कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी कि आपके जो लाभ का स्वामी है वह अष्टम में जाता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए कि आपके सूर्य की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको लाभ अपने जीवन साथी के धन से मिलने की संभावना बढ़ती है। आपको यह स्थिति मिलती है कि आपको कोई पौराणिक जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो और वो आपको मिल जाए। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो द्रव्य हो सकते हैं वह मिल सकते हैं। आपको वसीयत भी मिल सकती है, या अकस्मात ही कोई लॉटरी जैसी बात हो जाए। तो यह स्थिति होती है, लेकिन इसमें निर्भर करेगा कि आपका अपनी जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ पर स्थित है। यह तो गोचरी स्थिति है, यह एक जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं। और असली अगर कहा जाए कि रियली क्या फैक्ट आएगा तो वो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। तो यह सूर्य की गति की बात हुई। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं, और यह क्या है कि यह निरंतर लगातार गतिशील रहते हैं, नित नए परिवर्तन देते हैं। तो यह चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा एक राशि में 2-2.25 दिन से ज्यादा नहीं रहते, और एक नक्षत्र में 1 दिन ही रहते हैं। तो ये चंद्रमा की स्थिति है, यानी कि आपकी जो कार्य क्षेत्र का जो विषय है वह निरंतर चेंज होता रहता है। आपको हो सकता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वह थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग रखता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 10वें भाव का स्वामी होकर के, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र विस्तार और सोशल स्टेटस को लेकर के यह जो इसका जो अधिकारी बनता है, यह क्या है, दिन प्रतिदिन चलता रहता है। यह एक राशि से दूसरी राशि से भी, यानी कि काम के सिलसिले में आपको काफी गतिमान रहना पड़ता है। बात करेंगे बुध देव की, तो देखिए बुध देव के हमें यहाँ पर 3 फ्लेवर मिलने वाले हैं। बुध आपकी भाग्य के स्वामी है, साथ ही साथ आपके द्वादश खर्चों का भी नियंत्रण बुध देव के पास में भी है। तो यहाँ पर क्या है, और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगर जो आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उसी ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। तो यहाँ पर यह जो प्रेडिक्शंस एक मास के लिए जो दी जा रही है,
हो सकता है कि आपकी सूर्य की दशा चल रही हो सकता है आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो सकता है कि आपकी बुध की या अन्य ग्रहों की दशा चल रही हो। तो जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फल मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये प्रेडिक्शन बताया गया था, ये तो हुआ ही नहीं। लेकिन देखिए बात ऐसी नहीं है। आपकी जो भी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी वो ही ग्रह आपको उस समय पर फल देने में सक्षम होगा। इस बात को समझिए, जिस भाव से गुजरेगा उस भाव का फल देगा। तो ये स्थिति है। तो बुध की ग्रह की बात पे आते हैं। तो बुध आपके भाग्य के स्वामी है और साथ ही साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है। इन्होंने राशि परिवर्तन क्या लिया, 1 और 2 मई तक यह जो है मेष राशि में रहेंगे, यानी कि 7वें भाव में रहेंगे। इसके बाद इनका जो स्थिति है वह 8वें भाव में आ जाएगी, यानी कि आप खर्चे कुछ विशेष करने के उद्देश्य में है। और यह समय भी आपके लिए थोड़ा सहयोगी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बुध की दशा चल रही है तो, क्योंकि अगर देखें क्या कि यह आपके 9वें भाव से यह द्वादश स्थिति में है। यहाँ पर यह जो है 26 मई तक रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वृषभ राशि यानी कि आपका भाग्य का सहयोग उतना नहीं मिल रहा है। जब 26 मई के बाद में यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि क्या है कि आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको बुध का भाग्य का सहयोग पूरी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एक और विशेष बात होने जा रही है कि 29 मई को बुध देव वक्री भी हो जाएंगे, यानी कि ये ट्विस्ट ले लेंगे और ये एक बार फिर से वक्री होकर के फिर नॉर्मल गति में आकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बार भाग्य का जो आपका यह एक ट्रेंड होगा, तो कि वृषभ से अष्टम से निकल करके यह नवम में गए और नवम में जाकर के ये एक बार फिर से ट्विस्ट लेंगे, यानी कि भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट आएगी और इसके बाद फिर आपका काम चल निकलेगा। तो यह स्थिति रहेगी बुध देव की। बात करें अगर हम शुक्र की, तो देखिए शुक्र क्या है, शुक्र 1 मई से 4 मई के मध्य में मेष राशि में रहेंगे, यानी कि 7वें भाव में रहने वाले हैं। और 8वें भाव में अगर देखें तो क्या है कि शुक्र देव 4 मई से वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि 8वें भाव में आ जाएंगे। तो क्या है, इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपकी लग्न के स्वामी है ये और बैठ जा रहे हैं ये अष्टम में, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता यहाँ पर रहेगी। क्योंकि लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो सूर्य जो है वह भी साथ में है। सूर्य क्या है, सूर्य एक डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी बात अगर महसूस होती है तो वहां पर डॉक्टर भी विद्यमान रहेंगे, यानी कि सूर्य का आपको यहाँ सहयोग मिलेगा। और वैसे भी क्या देखा जाए कि यहाँ इस समय पर आपको विटामिन डी लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अष्टम में सूर्य अंधकार में होते हैं। लेकिन जब आप प्रकाश अवस्था में जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे तो आपके बहुत से रोग भी दूर हो जाएंगे। आपकी काया यानी कि क्या, आपकी काया का स्वामी किसके पास है, शुक्र के पास है। शुक्र अष्टम में जाते हैं, यानी कि कहीं आपके जेनिशियल एरिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर का भी सहयोग लेना चाहिए। तो शुक्र की जो गति है वह क्या है कि 4 मई तक मेष राशि में और 4 मई से 29 मई के मध्य में यह वृषभ राशि में ही रहेंगे और इसके बाद यह मिथुन में गोचर करने आरंभ कर देंगे। तो यह शुक्र की स्थिति हुई। बात करें मंगल की, देखिए मंगल क्या है, मंगल पृथ्वी से थोड़ा सा दूर होते हैं और यह एक राशि में 45 दिन तक का अपना निवास स्थान बनाते हैं, यानी कि जब तक उस भाव के मेहनत के द्वारा फल ना निकालने तब तक यह सक्रिय थे 45 डेज में। इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि अमुक कार्य को करिए तो कहा जाता है कि आप उसको 40 दिन दीजिए। 40 दिन में क्या है कि आपने बलपूर्वक उस कार्य को 40 डेज किया, तो क्या है, आपने अपने मंगल को एक्टिवेट किया कि मुझको करना है, मुझको करना है, मुझको करना है। तो जब ये भावना आती तो ऐसी भावना में क्या है कि आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो यही जो 45 डेज होते हैं ये काफी मायने रखते हैं। और मंगल क्या है, मंगल
आपके मिथुन राशि में जाएंगे। यानी कि क्या है, आपके देखा जाए तो फैमिली का जो भाव है और सप्तम का जो भाव है वह आपके नवम भाव में जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि ये वैसे तो देखा जाए कि द्वितीय स्थान का जो स्वामी होता है वह भी मारक होता है, साथ साथ सप्तम भाव का भी स्वामी जो है वह मारक होता है। और यह जा रहा है किस राशि में, यह जब तक अष्टम में था तब तक आपने महसूस किया होगा या कुछ लोगों को ऐसा भी अनुभव मिला होगा कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिमेंसेस हुई। लेकिन जब मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि यह नवम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, और नवम भाव में क्या स्थिति बनेगी कि इस मई को तो छोड़ दीजिए, अगर हम थोड़ा सा जून के फर्स्ट वीक में जाएंगे तो यहाँ पर हमें काफी सहयोग मिलेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तो क्योंकि उस भाव की रक्षा करने के लिए स्वयं उस राशि का स्वामी आ जाएगा। तो मंगल की यहाँ पर स्थिति होने पे क्या है कि यहाँ पे परिणाम आपको काफी कुछ भाग्य को बढ़ाने के लिए सहायक होंगे, क्योंकि मंगल का काम है मेहनत करना। तो जब मंगल सब भावनाओं को छोड़ करके मेहनत करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, भाग्य की वृद्धि होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। बात करें गुरुदेव की, तो देखिए गुरुदेव यथावत कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि आपके पंचम भाव से संबंध रखती है। यहाँ पर क्या है कि संतान के संबंध में यहाँ पर आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। और यहाँ पर ये त्रिकोण भाव है, इस त्रिकोण भाव में गुरु बैठ करके बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। संतान के संबंध में, संतान की प्रकृति के संबंध में यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर समाचार मिलेंगे। लेकिन अगर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो। बात करें शनिदेव की, तो देखिए शनिदेव यथावत मकर राशि में है, यानी कि आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शनिदेव आपके मन के अंदर काफी उद्विग्नता लाते, एक ठहराव ला रहे हैं। आप कुछ आलस्यपूर्ण चीजों को विचार कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शनि की स्थिति है। शनि 23 मई से वक्री भी हो रहे हैं और यह जो उनका वक्रित्व है यह 141 दिन का रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, 23 मई से शनि देव यानी कि आपके कर्म, आपके सुख भाव, आपके संतान भाव के से संबंधित जो शनि ग्रह है यह वक्री अवस्था को ले रहे हैं, यानी कि एक ट्विस्ट ले रहे हैं। तो जो चीजें राइट ट्रैक पे होनी चाहिए, शनि का काम है न्यायपूर्ण तरीके से काम करना। तो जो चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए और नियम से होनी चाहिए उस नियम की ओर बढ़ेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे भूमि से संबंध में यहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपकी महादशा या अंतर्दशा क्या चल रही है। राहु और केतु की अगर बात करें तो राहु यथावत वृषभ राशि में है और केतु देव आपके द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने जीवन साथी के परिवार के संबंध में यहाँ पर आपके राहु एक्टिवेट रहेंगे और केतु जहां आपके स्वयं के फैमिली में है तो यह आपको कुछ ना कुछ एक अलगाववादी प्रकृति को देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक सेपरेशन महसूस करेंगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं सेपरेट हो गया। लेकिन क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी महादशा क्या चल रही है। मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो आपकी लाभ की स्थितियां डिसाइड होंगी। आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपका कैरियर डिसाइड होगा। आपके मंगल की दशा चल रही है तो आपकी फैमिली और आपके जीवन साथी के संबंध को लेकर के यहाँ पर कुछ नतीजे सामने आएंगे। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो यहाँ पर स्थिति, गुरु जिस भाव के स्वामी है यानी कि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यह षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो गुरुदेव का जो काम होगा वह इन भावों से संबंधित होगा। शुक्र की बात करें तो आपकी लग्न और आपके स्वास्थ्य को लेकर के, या आपकी जिसको कहा जाए कि आपकी पैतृक संपत्ति, वसीयत है, लॉटरी है, ऐसी बातों को लेकर के यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार यह निश्चित होता है कि सब लोग कहते हैं कि
ऐसा बताया मासिक राशिफल में, पर ऐसा नहीं हुआ। आपकी महादशा कौन सी चल रही है, उस भाव से संबंधित ही फल मिलेंगे आपके, और उस ग्रह का जो बल है कम या ज्यादा, यह किस प्रकार का बल है, चेष्टा बल है, हर्ष बल है, या क्या कौन सा बल है, तो यह सब जो प्रेडिक्शंस है या जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात पर आधारित होते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। यह था तुला राशि को लेकर के मई मास का राशिफल। आशा है कि आपको मेरा यह चैनल या यह एपिसोड अच्छा लगता होगा, और आप अगर मेरे एपिसोड्स को पसंद करते हैं देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वृश्चिक राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।